क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है या सोच रहे हैं कि एक ले लेना चाहिए? फायदे तो काफी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मिलता है हमें सिबिल स्कोर का एक धक्का। जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको लोन लेना है तो सिबिल स्कोर होना बहुत जरूरी है, और अच्छा सिबिल स्कोर होने से जल्दी लोन अप्रूव हो जाता है। अब घर में कोई शादी है, बेटे की पढ़ाई है, कोई अलग खर्चा आ रहा है, तो वहां पर ना लोन लेना काफी आसानदायक लगता है हम जैसे आम आदमियों को। तो लोन चाहिए तो सिबिल स्कोर तो एनीवे साथ में आ ही जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं ऐसे तरीके जिससे आप अपना सिबिल स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ना सिबिल स्कोर इंक्रीज करना ना थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे ना तो वहां पे आपके लिए काफी आसानी हो सकती है अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, क्योंकि ये तो फ्री है। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा ना उतनी जल्दी आपको बाकी क्रेडिट कार्ड भी इशू हो सकते हैं और लोन भी अप्रूव हो सकता है, और यूजुअली लोअर इंटरेस्ट रेट और एडिशनल बेनिफिट्स के साथ। वहीं अगर सिबिल स्कोर कम रह जाए तो बहुत ही चैलेंजेस आने लग जाते हैं हमारे क्रेडिट को लेने के लिए, और जहां से अगर हम एप्लीकेशन अप्रूव करवाएं, यानी जो हमारे लेंडर्स होते हैं बैंक्स वगैरह, तो वो भी हमारी एप्लीकेशन को काफी हद तक रिजेक्ट करने लगते हैं। तो ये तो पता चल गया कि सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके बाद आप अपना सिबिल स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड से याद आया, एक ना फ्रीडम ऐप नाम की एप्लीकेशन है, उसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो उसमें ना आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के तरीके जान सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। वहां पर 1000 से ऊपर वीडियोस हैं, और इसमें सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, बिजनेस और फार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही डाल दिया है, आप जाकर एक बार उसे चेक करना। तो पहला तरीका जिससे आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं वो होता है कि आप अपनी ईएमआई की जो रीपेमेंट है ना उसको टाइमली करते रहे। यानी अगर आपने कोई लोन ले रखा है ऑलरेडी और उसकी आप ईएमआई पे करते हैं तो उसको आप टाइम से पे करें। अपनी लोन की ईएमआई को टाइम पर पे करना आपके क्रेडिट सिबिल स्कोर पर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है, और इससे आप पेनल्टी से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं करेंगे तो एनी हाउ उसके ऊपर पेनल्टीज लगती रहेंगी, और वो पेनल्टी लगना होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि मैं तो भूल जाता हूँ कि मेरी ईएमआई कब जाने वाली है, तो इसके लिए ना आप अपना अलार्म लगा लो, एक स्टैंडर्ड अलार्म सेट कर लो कि इस दिन इस टाइम पर मुझे अपनी ईएमआई पे करनी है। तो इससे आपको काफी आसानी होती रहेगी याद रखने के लिए। या फिर आप ऑटोमेटिक डिडक्शन का भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में ना आप जाके उस चीज को ऑटोमेट कर दो, ताकि आपकी सिरदर्दी खत्म हो जाए और डिलेज भी ना हो आपकी लोन की ईएमआई में। दूसरी चीज आती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड की जो भी ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करें। उसमें भी लेट करने से ना आपका सिबिल स्कोर जो है ना वो डाउन जा सकता है। और यहाँ पर वो बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि अगर आप अपनी फुल पेमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो एक मिनिमम ड्यू अमाउंट भी होता है। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, बट इन केस आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यू अमाउंट तो पे कर ही देना चाहिए। लेकिन बार बार यही करने से अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तीसरी चीज आती है कि आपको अपना जो क्रेडिट एप्लीकेशन है ना उसको ज्यादा नहीं रखना है, मतलब आप मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस में अप्लाई ना करें। और आप ज्यादा अगर आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते रहेंगे तो बैंक्स को ना डाउट होने लगता है कि क्या इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी ठीक नहीं है कि ये इनको इतना क्रेडिट चाहिए, मतलब इनको इतनी बार ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, इतनी बार ये क्रेडिट एप्लीकेशन डाल रहे हैं हमारे बैंक के साथ, तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है और ये फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस केस में आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ सिर्फ एक ही एप्लीकेटर के पास ही अपनी एप्लीकेशन देनी चाहिए, साथ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं क्रेडिट के लिए। फिर आती है बारी कि आपको अपना सिबिल स्कोर रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल्स पे चेक करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपके पास नजर रह सकती है कि अगर ऐसी कोई भी गलती हो रही है जो आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट कर रही है तो वो आपकी नजर में आने के चांसेस रह जाएंगे और आप उसको इंप्रूव कर पाएंगे। अब इसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं? इसमें इंक्लूड हो सकता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, आपके अकाउंट डिटेल्स करेक्ट नहीं है, आपका जो अमाउंट ड्यू दिखा रहा है वो ज्यादा ड्यू दिखा रहा है, इतना अमाउंट ड्यू है ही नहीं। तो ये सब कुछ अगर आपको पता चल जाएगा तो टाइमली आप इसको ऑनलाइन करेक्ट भी करवा सकते हैं थ्रू सिबिल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस, जिससे आपका सिबिल स्कोर वापस बूस्ट होने लगेगा। फिर बारी आती है कि आपके पास ना एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पास में ऐसे कोई डिफॉल्ट आपसे हो गए हैं जिनके कारण आपका सिबिल स्कोर जो है वो इंपैक्ट हो रहा है, तो आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट के साथ जो आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सके वापस। तो आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक फिक्स डिपॉजिट है, या फिर आप नया ले रहे हैं तो एक फिक्स डिपॉजिट उस बैंक में खुलवा लें। इसमें क्या होता है ना, अगर आपके पास सिक्योर्ड कोई क्रेडिट कार्ड होगा ना तो एक तो वो इजीली मेंटेन हो जाता है, ऊपर से उसमें आसानी भी होती है मिलने में। आप उसको रिस्पॉन्सिबली एक अच्छे नागरिक के तरीके से उसको यूज करते रहो, अपने क्रेडिट कार्ड को टाइम टू टाइम अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते रहो, बस
क्रेडिट स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। हम क्या करते हैं ना कि हमारा अगर कोई क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो हम उसको फेंक देते हैं कि बस अब इसका तो कोई काम है नहीं, और वो अकाउंट भी बंद करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है ना, तो ये तरीका भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को मेंटेन करके रखो, उसे बंद मत करवाओ, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री अगर आपकी बिना डिफॉल्ट की है तो वो आपके करंट वाले क्रेडिट कार्ड स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकती है। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ती है, और अगर आपको फ्यूचर में कोई क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी चांसेस इजी हो जाते हैं। आखिरी में बारी आती है, किसी एक ने लोन लिया है और आपने उसके साथ जॉइंट लोन लिया हुआ है, या फिर आपने उन पेपर्स पर को साइन किए हुए, मतलब दोनों ने साइन किए हुए हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उस पेमेंट को टाइमली पे करते रहें। यानी आप उस लोन की जो रीपेमेंट है या कोई ईएमआई वगैरह है तो उनको टाइमली रीपेमेंट करें उसकी, क्योंकि इससे आपके और सामने वाले के दोनों ही क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट पड़ सकता है। आप सामने वाले के साथ इंश्योर कर लो कि भाई तुझे ना टाइम टू टाइम पेमेंट करनी है, किसी दिन ऐसा कुछ हो जाए कि उसके पास पैसे नहीं है तो आप हेल्प कर दो। लेकिन अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखना है और इंप्रूव रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी तो जरूरत पड़ सकती है ना लोन की, तो आप उसको बोल दो कि भाई देख तेरे को इतना पेमेंट इतना करना है, इस डेट को तो तू टाइमली कर दे, वरना तेरे साथ साथ मैं भी जाऊंगी। आप कभी ट्राई करके जरूर देखना इनको, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो थे ना इंटरेस्टिंग तरीके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के, इनको ट्राई जरूर करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट है। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।